राजस्थान के वृहत भौगोलिक प्रदेशों में अर्थात राजस्थान का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसमें आज अपन करेंगे अरावली भौगोलिक प्रदेश अर्थात पर्वतीय प्रदेश। इसको यदि प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से या भौतिक दृष्टि से कहा जाए तो अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का, और भौगोलिक प्रदेश से तात्पर्य है कि इसमें जो संपादित होती है मानवीय क्रियाएं, सभी मानवीय क्रियाएं इसमें संपादित होती हैं, तो वो भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आज अपन राजस्थान का वृहत भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली प्रदेश का विशेष अध्ययन करेंगे। जो कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अपने सामान्य जानकारी लेते हैं पहले कि अरावली प्रदेश राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से अरावली राजस्थान का एक विशिष्ट प्रदेश है। ये जो अपने बीच वाली जो इसमें क्रॉस वाली जो पट्टी देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये राजस्थान का अरावली प्रदेश है। सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन पर्वतों में अरावली पर्वतमाला का नाम आता है और विशिष्ट प्रदेश है ये, जिसे पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहां अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत हैं। राज्य के मध्य में कर्णवत, ये थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है। राज्य के बीच में एक तरफ है शुष्क एवं अर्ध शुष्क, इसके पश्चिम में शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जबकि इसके पूर्व में मैदानी प्रदेश है। और पूर्व में दो प्रदेश लगते हैं, हाड़ौती का पठार जो कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़ 4 जिलों का समूह है, हाड़ौती का पठार, और इसके ठीक पूर्व साइड में मैदानी प्रदेश है जो चंबल नदी के बेसिन से कांप मिट्टी का मैदानी प्रदेश है। और पश्चिम में पूर्ण रूप से जो 12 जिले राजस्थान के हैं, इसके शुष्क एवं अर्ध शुष्क जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सब पूर्ण रूप से मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान का एक पर्वत श्रृंखला के रूप में श्रृंखला है। और राज्य के मध्य में कर्णवट दक्षिण पश्चिम से ये थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा दिशा का यदि देखें तो पूर्ण रूप से ये राजस्थान की मानसून या राजस्थान की वर्षा को भी प्रभावित करती है, क्योंकि अपने अरब सागरीय मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तभी ये जो अरब सागरीय मानसून है इसके सारे समानांतर होकर के निकल जाती है, इसलिए ज्यादातर राजस्थान है वो वर्षा से वंचित रहता है। यदि अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं होती और यूं होती जैसे पूर्वोत्तर भारत में है, मेघालय में पहाड़ियों की, तो आज जहां पर मौसिनराम में वर्षा होती है उतनी वर्षा अपने यहां राजस्थान में होती, लेकिन इसकी दिशा मानसून के समानांतर है, मानसूनी हवाओं के समानांतर है, अरब सागर से चलने वाली जो मानसून है उसके समानांतर है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है। अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान जहां एक और प्राकृतिक विशेषता प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यहां की आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी प्रभावित किया है। थोड़ा सा इसके अंतर्गत राजस्थान के जिले देख लेते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान में। सिरोही, माउंट आबू जिसको बोलते हैं अपने, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, ये मुख्यतः जिले सम्मिलित हैं। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, अजमेर और अलवर। वैसे ये गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक इसका विस्तार है और लगभग 650 किलोमीटर, और जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। ये कुल मिलाकर के राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका अपने आगे पढ़ेंगे
तो जिले देख लेते हैं कि राजस्थान में मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अपने जयपुर, दौसा, अलवर, ये जिले, अजमेर, यानी कि ये जो मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर, ये जो 7 जिले हैं, इनमें मुख्यतः सम्मिलित है ये अरावली पर्वत श्रृंखला। परंतु इनकी शाखाएं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दक्षिण राजस्थान है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित किए जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले भी इसको विस्तार की दृष्टि से इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सीकर और झुंझुनू जिले को भी कुछ, सीकर और झुंझुनू, क्योंकि ये झुंझुनू तक अलवर, झुंझुनू वाला अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो झुंझुनू जिले में भी फैली हुई है, तो सीकर और झुंझुनू की कुछ तहसीलें भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। यह संपूर्ण प्रदेश मात्र एक भौगोलिक प्रदेश ही नहीं, ये जो सारा प्रदेश है ये पूरा एक भौगोलिक प्रदेश ही नहीं है, बल्कि एक योजना प्रदेश भी है, प्लानिंग रीजन बोलते हैं इसको, जिसके विकास हेतु विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। योजना प्रदेश भी है ये एक, इसके लिए अपने ये नहीं कह सकते कि ये भौगोलिक प्रदेश भी है, एक योजना प्रदेश भी है। यदि प्राकृतिक स्वरूप में इसका अध्ययन किया जाए, फिजिकल सेटिंग की अगर इसका अध्ययन किया जाए, तो अरावली पर्वत प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में बांट करके इसको विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 दक्षिणी अरावली, एक इसमें आते हैं मुख्य रूप से दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले, 3 जिलों का समूह है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में 3 जिलों का समूह है सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद। इसके बाद में आता है मध्य अरावली, इसमें 2 जिले हैं अजमेर और मध्य अरावली। यूं समझिएगा, खाली अजमेर जिले को सम्मिलित करते हैं। अजमेर में मध्य अरावली है, अजमेर, मध्य अरावली, सिरोही और उदयपुर और राजसमंद दक्षिण अरावली, और उत्तरी अरावली जिसमें जयपुर और अलवर जिले, ये आगे दक्षिणी अरावली में जयपुर और अलवर जिले। थोड़ा ध्यान देने की बात है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ये 3 भाग, इसको 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। दक्षिणी अरावली में 3 जिले हैं, सिरोही, अपने उदयपुर और राजसमंद। मध्य अरावली में अजमेर जिले को सम्मिलित किया गया, और उत्तरी अरावली में अपने जयपुर और अलवर जिलों को। इस प्रकार से इसके अलावा पर्वतपदीय क्षेत्र, जिसको फुट हिल रीजन बोलते हैं, में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। पर्वतपदीय क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों को भी सम्मिलित किया गया है और इनको अपने संयुक्तता में रखा गया है। तथा यहां की जो छुटपुट पहाड़ियां हैं, जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जो छुटपुट पहाड़ियां हैं, इन सभी पहाड़ियों को इनमें सम्मिलित किया गया है। यद्यपि बांसवाड़ा क्षेत्र माही बेसिन में आता है, बांसवाड़ा क्षेत्र माही, सोम, माही, जाखम, तो माही क्षेत्र में आता है बांसवाड़ा क्षेत्र, लेकिन फिर भी ये एक लघु प्रदेश के रूप में सम्मिलित कर दिया गया है। अरावली की श्रेणियां गुजरात के मैदान से देहली तक, अरावली की श्रेणियां गुजरात के मैदान से देहली तक, राजस्थान के मध्य में कर्णवत, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक लगभग 700 किलोमीटर
थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, लगभग 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर तक यह फैली हुई है, जो 23 अपने यूं कह दें कि 23 डिग्री और 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। 23 डिग्री 48 मिनट से 29 डिग्री तक इसका फैलाव है। यह तो है अक्षांशीय विस्तार। गंगा यमुना के जो मैदान में यह पूर्ण रूप से एक विस्तृत क्षेत्र माना जाता है गंगा यमुना का, और जो भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृति की दृष्टि से यह एक पर्वतीय विशिष्ट श्रेणी के रूप में लिए हुए आकृति, और इस प्रदेश की जो भूगर्भिक बनावट है उनका विस्तार जो अपने प्रसिद्ध विद्वान है उन्होंने भी अच्छे तरीके से किया है। A.M. हेरोन ने अच्छे तरीके से इसका वर्णन मिलता है अपने, और आज तक किए गए अन्य कार्यों के आधार पर अरावली क्षेत्र की जो भूगर्भिक बनावट है वो संरचना की दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन शैलों से संबंधित मानी जाती है, जिसमें देहली क्रम के अंतर्गत आती है। अरावली श्रेणी का अधिकांश भाग यानी कि उत्तर में दिल्ली से और दक्षिण में जो अंतालिया तक 25 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 73 डिग्री 45 मिनट 25 डिग्री 13 मिनट से 13 मिनट उत्तरी अक्षांश 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 48 डिग्री, ये 25 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से अपने लगा करके, और 73 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश तक माना जाता है। पूर्ण रूप से संपूर्ण अरावली का जो ये भाग है वो माना जाता है देहली क्रम की शैलों का युग है। लेकिन राजस्थान में इसका विस्तार 23 डिग्री 48 मिनट से लेकर के 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। ये पंखाकार के रूप में विस्तृत है, और गोगुंदा जो उदयपुर में जो घुमावदार पहाड़ियां हैं, गोगुंदा में पंखाकार के रूप में दक्षिणी अरावली का निर्माण करती हैं। इसके बाद में यदि देखा जाए तो क्वार्टज किस्म की जो सेल है, क्वार्टज, उसमें जैसे शिस्ट है, मार्बल है, माइका है, शिस्ट है, क्वार्टज, माइका है, ये सारे सेलों का समूह इसमें आता है। तो इस प्रकार से दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली का क्षेत्र 3 रूपों में बांट करके दक्षिणी अरावली जिसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, अजमेर मध्य अरावली, और जयपुर और अलवर उत्तरी अरावली जिले को सम्मिलित करते हुए पूर्ण रूप से एक 700 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान में फैली हुई है। मुख्य जो इसका जो देखा जाए इस अरावली पर्वत श्रेणी का जो एक जलवायु की दृष्टि से, तो जलवायु अरावली प्रदेश की जलवायु एक अति विशिष्ट स्थान लिए हुए है। इसके एक और शुष्क मरुस्थल है, एक और जो उसके पश्चिम में शुष्क मरुस्थल है, 12 जिलों का समूह है, इसमें पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थल है। इसके शुष्क एवं अर्धशुष्क, तो पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थल है। तो दूसरी ओर वर्षा युक्त प्रदेश है जिसको मैदानी प्रदेश बोलते हैं। ये दूसरी ओर वर्षा युक्त प्रदेश है। इसके कारण इसके पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु है, तो पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु है। यहां तो पश्चिमी भाग में तो शुष्क जलवायु होगी और पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु होगी। जलवायु की दृष्टि से दोनों तरफ ये शुष्क और आर्द्र
कवरिंग करती है, तो ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि अरावली पर्वत श्रृंखला अधिक ऊंचाई की नहीं है, लेकिन माउंट आबू जो 1727 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू गुरु शिखर, इसी में सिरोही जिले में माउंट आबू जो गुरु शिखर लिए हुए 1727 मीटर ऊंचाई पर गुरु शिखर के नाम से माउंट आबू गिरसम में भी इसके जो सुहावने मौसम के कारण पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। तापमान की दृष्टि से दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली में भिन्नता रहती है। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 28 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में और शीत ऋतु में 10 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में, और प्रदेश के दक्षिणी भागों में 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जबकि मध्य एवं उत्तरी भाग में 40 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। प्राकृतिक वनस्पति, भौगोलिक प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, इन सभी का वर्णन करना पड़ता है। तो अरावली प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति को प्रथम दृष्टि से देखा जाता है, परंतु दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों में अंधाधुंध वृक्षों की कटाई के कारण यहां पर प्राकृतिक वनस्पति का विनाश हुआ है और अनेक श्रेणियां नग्न अवस्था में प्रतीत होती हैं। नग्न होगी, ये वृक्ष विहीन हो गई क्योंकि कटाई ज्यादा अंधाधुंध हो रही है प्राकृतिक वनस्पति की। इस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वनों की प्रधानता है इस प्रदेश में संपूर्ण रूप से, जिसमें धोकड़ा, उष्णकटिबंधीय वनों में धोकड़ा, अपने बरगद, उष्णकटिबंधीय वनों की बात आ रही है। गुल्लर, ये वृक्षों की श्रेणियां है इसमें। गुल्लर, ये सभी प्रकार के वन जैसे खैर और आम, जामुन, बांस, ये सीरिसे, बेल जैसे रोहिड़ा, ये सारे उष्णकटिबंधीय वनस्पति यहां पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से वर्तमान जो समय है, वर्तमान में सिरोही जिले का जो आबू पर्वत क्षेत्र है वो पर्याप्त सम वनस्पति, सघन वनस्पति, अपने आबू पर्वत है वो सघन वनस्पति लिए हुई है। इस प्रकार से सघन वनस्पति से युक्त है जो वर्तमान में सिरोही जिले का आबू पर्वत क्षेत्र पर्याप्त सघन वनस्पति से युक्त है। ये अपने प्राकृतिक वनस्पति में अध्ययन किया। तो अरावली पर्वतमाला का जो भौगोलिक प्रदेश में आता है उसमें अपन ने अगला इसमें जैसे लेते हैं भौगोलिक प्रदेश में अपने मृदा, मिट्टी कैसी है। मृदा की विविधता इस प्रदेश में अत्यधिक है। भूरी, रेतीली, पहाड़ी मिट्टी जिसको बोलते हैं, पहाड़ी मिट्टी की प्रधानता है। जयपुर मालपुरा क्षेत्र में एक कच्छारी मिट्टी है, जयपुर मालपुरा का क्षेत्र है उसमें कच्छारी मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र अजमेर, अपने पश्चिमी भीलवाड़ा, पश्चिमी उदयपुर और सिरोही जिलों में है, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा की प्रधानता है। मिश्रित लाल काली मृदा है वो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जो इसके उप प्रदेश हैं में, तथा उदयपुर में भी इसकी कुछ लाल और काली मिट्टी का जमाव है। तो पर्वतीय ढालों पर मृदा का जमाव है वो नगण्य है, क्योंकि कटाव हो जाता है मृदा का, तो पर्वतीय ढालों पर मृदा का, परंतु जो निचले ढाल हैं और घाटियां हैं उसमें उपजाऊ मृदा होने के कारण यहां पर कृषि की दृष्टि से उत्तम है। इसके कारण भी पर्वतीय प्रदेश होते हुए भी है एक अनेक प्रकार की जो उत्तम कृषि का क्षेत्र है। नेक्स्ट यदि देखें तो कृषि की दृष्टि से आर्थिक प्रारूप में आता है। आर्थिक प्रारूप जो होता है, इकोनॉमिक पैटर्न इसका लिया जाए तो कृषि, यद्यपि अरावली पर्वत की अधिकांश भूमि पहाड़ी है, टोटल पहाड़ है, इसीलिए इसको प्राकृतिक प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। लेकिन फिर भी यहां के जो 44% भाग हैं, लगभग 44% भाग पर खेती की जाती है। संपूर्ण प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन यहां पर 44% भाग पर फिर भी खेती की जाती है और सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सीमित है और सीमित होते हुए भी ऊंचाई इसकी कम है और श्रृंखलाएं इतनी अनवर्त नहीं है, इसलिए इसमें अनेक घाटियां और पर्वतीय मैदान भी है। अलवर, जयपुर, दौसा क्षेत्र में गेहूं, चना, बाजरा, तिलहन
और दालों की खेती होती है। जयपुर दोसा वाले इलाकों में चना, दालें वगैरह सब प्रकार की खेती होती है, अपने बाजरा, तिलहन। अजमेर में ज्वार की कृषि होती है, अजमेर जिले में ज्वार की खेती होती है, और अपने गेहूं भी होता है अजमेर में, गेहूं और तिलहन भी होता है। उदयपुर भीलवाड़ा में मक्का, उदयपुर भीलवाड़ा दक्षिण राजस्थान में मक्का और कपास की खेती भी की जाती है, क्योंकि सोम, माही, जाखम नदियों का से सिंचाई होती है। इसके साथ में गन्ना, जौ, मूंगफली, तंबाकू, सरसों सभी प्रकार की खेती की जाती है। और दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अधिकांश तय भागों में वर्षा होने के कारण, अनेक स्थानों पर चावल भी उत्पादित किया जाता है। इसके साथ साथ नलकूपों से इसकी सिंचाई भी यहां पर की जाती है। माही पर मेजा बांध है, जाखम है, ओराई है, और एक अडान बांध है जिसको बोलते हैं अडवान बांध से सिंचाई योजना से सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। खनिज संसाधन, अरावली पर्वतमाला एक खनिज संपन्न प्रदेश है, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अरावली प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न प्रदेश है। गौर करने योग्य बात है, क्योंकि यह प्राचीन शैलों वाला प्रदेश है जो अनेक प्रकार की धात्विक और बहुमूल्य अधात्विक खनिजों से युक्त है। राज्य के वर्तमान खनिज संसाधनों का जो 70% भाग है, राज्य के वर्तमान जो खनिज संसाधनों का 70% भाग है, वो अरावली प्रदेश से ही प्राप्त होता है। यहां उपलब्ध खनिजों में सीसा जस्ता, लोहा ऐसक, बेरिलियम, तांबा, अब्रक, पन्ना, मैग्नीज, एस्बेस्टोस और संगमरमर और ग्रेनाइट इत्यादि प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर की जावर की खाने सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और जावर की खान है राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा की आगूचा की खान, और डूंगरपुर की घूघरा मांडी में सीसा एवं जस्ता के भंडार हैं। तो खनिजों का अतुल भंडार है। यहां पर लोहा मोरिजा क्षेत्र, जो अपने जयपुर में मोरिजा, बेरिलियम में नीमला, डाबला, सिघाना, नीम का थाना, नाथरा की पाल में उपलब्ध है। नाथरा की पाल में लोहा ऐसा मिलता है। और बेरिलियम है वो उदयपुर में, बेरिलियम की प्राप्ति उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में भी, तथा तांबा अलवर, अपने जो झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना, उसमें तांबे की खान प्रसिद्ध है। और तांबा अलवर के अपने खोदरीबा, और उदयपुर के देलवाड़ा, भीलवाड़ा के जो पूर्व क्षेत्र हैं उसमें भी अपने खनिज संपदा मिलती है। अब्रक का विशाल भंडार भीलवाड़ा, अब्रक की नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जिलों में, अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा में अब्रक का एक केंद्र है। तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से अरावली प्रदेश राजस्थान का एक सर्वाधिक संपन्न प्रदेश है। ये एक बहुत ही अच्छी बात प्लस में आई है कि सबसे ज्यादा जो राजस्थान में खनिजों की भरमार है वो इसी पेटी में मिलती है, जो अरावली प्रदेश का एक बहुत ही, जैसे पन्ना, काला गुमान और गोगुंदा जो उदयपुर जिले में है, वहां पर बेराइट जो अलवर में कई स्थानों पर मिलता है। संगमरमर किशनगढ़ अपने राजसमंद और अलवर में मिलता है। इस प्रकार से राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला है, वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न और एक समृद्ध प्रदेश है। तो राजस्थान का 70% खनिज यहीं से प्राप्त होता है, अपने 7 जिलों से, मुख्य रूप से, जो अरावली प्रदेश भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आज अपन ने इस वीडियो में राजस्थान में मुख्य रूप से भौगोलिक प्रदेश में अरावली प्रदेश का थोड़ा, अगले वीडियो में इसी क्रम में जारी रखेंगे। पार्ट 2 में अगला इसमें परिवहन आएगा, अपने उद्योग धंधे आएंगे, अपने आर्थिक पॉपुलेशन आएगी, जनसंख्या आएगी। तो अगले वीडियो में अपने इसमें अगले बिंदुओं को लेकर के इसका पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।